नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। मंगलवार दोपहर सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया और शाम तक नायाब सिंह सैनी को नया सीएम बना दिया गया। राज्य में 4.5 साल से बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार चल रही थी। सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो अलायंस टूट गया। सवाल यह है कि राज्य में कुछ महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी का ये बड़ा दांव हर किसी को हैरान कर रहा है। हालांकि बीजेपी के खाते में कुछ ऐसे चौंकाने वाले रिकॉर्ड भी हैं, जब पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले कई राज्यों में सीएम बदलने और सरकार में वापसी की। बीजेपी ने गुजरात में मुख्यमंत्री बदला और चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदला और चुनाव जीत गई। उत्तराखंड में तो दो सीएम बदले गए, जीत बीजेपी की हुई। हालांकि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला लेकिन बीजेपी को जीत नहीं मिली। अब हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल दिया गया है। ऐसे में आगे क्या होगा? क्या बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहरा पाएगी? तो बता दें आपको, जहां बीजेपी ने दो सीएम बदले कुछ राज्यों में, वहां भी जीत हासिल हुई। यानी कि बीजेपी का ये फॉर्मूला रहा है। अगर इतिहास देखेंगे कि बीजेपी जिन जिन राज्यों में अपने सीएम बदलती है चुनाव से पहले, वहां पर उसको जीत हासिल होती हुई नजर आई। अगर कर्नाटक की बात छोड़ दे तो इसी को लेकर अब ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। इसी के साथ ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव को भी ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में मनोहर लाल को हटाकर बीजेपी की ओर से नया सीएम लाया गया है नायाब सैनी के रूप में। अब देखना होगा कि यहां पर बीजेपी की सीएम बदलने की जो रणनीति है वो किस तरह से काम आती है। क्या अब इस बार फिर से बीजेपी को जीत हासिल होगी या फिर इस बार मामला थोड़ा उल्टा नजर आएगा? तमाम तरह के सवाल लगातार बने हुए हैं। बता दें आपको कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हरियाणा में टूट चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बनी थी। बीजेपी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, जबकि जेजेपी की ओर से 2 सीटों की मांग की जा रही थी। लेकिन बीजेपी की ओर से एक भी सीट नहीं देने के बाद जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया। इसी के साथ ही नायाब सैनी को हरियाणा का नया सीएम बना दिया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, अब हरियाणा में नए सीएम ने शपथ ले ली है। तमाम तरह की जो चर्चाएं थी उस पर विराम लग गया है। आगे की हरियाणा की राजनीति क्या रुख ले सकती है? बिल्कुल, देखिए नेहा, आज जो नए मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उनको आज फ्लोर टेस्ट में पास होना है। यानी आज बहुमत उन्हें साबित करना होगा विधानसभा के अंदर। और विधानसभा का सत्र जो है वो 11 बजे बुलाया गया है। तो अब से कुछ ही देर में जो विधानसभा की कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। जो नए मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से 48 विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो राज्यपाल को दिया गया है। तो इसमें यदि बात की जाए तो 41 विधायक खुद बीजेपी के हैं और जो दावा किया गया है कि 6 निर्दलीय विधायकों की तरफ से उन्हें समर्थन दिया गया है। साथ ही साथ गोपाल कांडा जो हैं उनकी तरफ से भी बीजेपी की सरकार को समर्थन दिया गया है। तो कुल मिलाकर 48 जो विधायक हैं उनका समर्थन बीजेपी को है, नई सरकार को है, ऐसा दावा नायब सैनी कर रहे हैं। वही उनको आज साबित करना है। दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो जिस तरह से आप देखिए कि जेजेपी ने समर्थन वापस लिया, उसके बाद ना तो जेजेपी के नेता कुछ बोल रहे हैं ना बीजेपी के नेता कुछ बोल रहे हैं। तो उससे अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि कहीं ये मैच फिक्सिंग तो नहीं है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार जो हरियाणा की राजनीति है वो जाट और गैर जाट के बीच में देखी जा रही है। और जाट समुदाय का विरोध जो है वो बीजेपी के साथ रहा है जब से मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्योंकि 2014 में जब खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो जाट समुदाय की तरफ से उस पर ऐतराज जताया गया था। तो उसके बाद से ही लगातार तनातनी रही है। और आप देखिए कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो
जेजेपी की 10 सीट हैं वो सभी जाट बाहुल्य क्षेत्रों से है। तो जेजेपी को यह डर था कि कहीं बीजेपी का साथ उनकी लुटिया ना डुबो दे, इसीलिए वो समय रहते हुए अलग हो गए और अब वो कॉन्फिडेंस के साथ जनता के बीच में जा सकते हैं कि उनका बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं है। तो आज जो और विपक्ष की ओर से भी यही बात कही जा रही है कि ये जो गठबंधन टूटा है ये सब कुछ एक षड्यंत्र है, एक नाटक है। और एक और वहां पर आरोप लगाया जा रहा है कि मनोहर लाल की नाकामयाबी छुपाने के लिए अब उन्हें हटाया गया है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल कांग्रेस उसको समझती है, क्योंकि यदि जेजेपी और बीजेपी साथ चुनाव लड़ती तो जो जाट वर्ग की वोट हैं वो कांग्रेस के पास जाती, लेकिन अब जबकि जेजेपी भी अलग चुनाव लड़ेगी तो इसमें वोट का ध्रुवीकरण होगा, जिसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को होगा और ये जो मार्जिन है उसको बढ़ाने में कारगर साबित हो सकता है जो अभी गठबंधन टूटा है वहां पर। लेकिन आज फिर भी यह देखना होगा कि जेजेपी ने भी आज एक बड़ी रैली बुलाई है, उसमें अजय चौटाला या फिर दुष्यंत चौटाला की तरफ से क्या बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला जाता है, क्योंकि अभी तक ना बीजेपी के नेताओं ने कुछ दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोला है और ना ही दुष्यंत चौटाला की तरफ से कोई बयान बीजेपी या फिर हरियाणा सरकार के खिलाफ आया है। तो ये सभी जो चीजें हैं ये सब कांग्रेस भी इसको वॉच कर रही है और अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की तरफ से इसकी काट के तौर पर क्या ढूंढा जाता है। क्या जेजेपी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, इस पर भी सबकी नजरें हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि यदि ये गठबंधन जैसा कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक फिक्सिंग के तहत दोनों घटक दल अलग हुए हैं, क्योंकि इससे पहले आप देखिए कि बिहार में जब गठबंधन टूटा था आरजेडी और जेडीयू का, तो दोनों ही दलों की तरफ से एक दूसरे के नेताओं को भला बुरा कहा गया था, लेकिन हरियाणा में सब कुछ शांत है और यही शांति कांग्रेस को चुभ रही है। जी नागेंद्र, यहाँ पर आपने भी कल कहा था कि अब बीजेपी के सामने एक चुनौती बची हुई है कि वो सरकार को किस तरह से बचाए रख सकती है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि जेजेपी अब बीजेपी से अलग हो गई है, तो उसका राजनीतिक जो अस्तित्व है वो इस वक्त क्या बचा हुआ है? देखिए, आप ये समझिए कि जेजेपी का बीजेपी से अलग होना ही उसके अस्तित्व का जो है एक तरीके से बल देगा, क्योंकि जो वोट बैंक उसका था जेजेपी का, सबसे ज्यादा बड़ा जो वोट बैंक है वो जाट समुदाय है और जाट समुदाय की बीजेपी से खटपट है पिछले 10 सालों से। तो अगर जेजेपी बीजेपी के साथ इस चुनाव में जाती तो जो उसका अपना पारंपरिक वोट है वो कहीं ना कहीं उसका साथ छोड़कर जा सकता था, लेकिन उसकी अपनी जो वोट है, अपना जो वोट बैंक है वो उसी के साथ रहे, यानी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आप समझिए कि जेजेपी हरियाणा में बीजेपी से अलग हुई है। जी नागेंद्र, एक और चीज यहाँ पर सामने आ सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा गया था कि जब आरएलडी बीजेपी के साथ नहीं थी तो ऐसा कहा जा रहा था कि काफी हद तक जाटों का जो वोट है वो बीजेपी से अलग रहेगा। तो क्या हरियाणा में बीजेपी इस चीज का कोई काट ला सकती है कि सभी जो जाटों का वोट है वो एक बार फिर से बीजेपी की ओर रुख करेगा? देखिए, यहाँ दोनों राज्यों की जो राजनीति है वो अलग अलग है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन हुआ, उस सबके बावजूद भी जो जाट समुदाय की वोट थी वो लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को मिली, यानी जाट समुदाय उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ है। लेकिन वहीं आप आकर देखेंगे हरियाणा में तो वहां जो जाट हैं उन्होंने वोट बीजेपी को नहीं किया और आप देखिए कि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे उनमें जेजेपी को 10 सीट उन्हीं क्षेत्रों में मिली जहां जाट बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो दोनों राज्यों की अलग अलग सियासत है, क्योंकि ये कहा जाता है कि हरियाणा की जो राजनीति है, आप देखिए कि लंबे वक्त तक जाट समुदाय के लोग
या ये कहें कि जाट ही मुख्यमंत्री ज्यादातर हरियाणा में रहे हैं, और जब बीजेपी की वहां सरकार बनी तो उन्होंने जाट को नजरअंदाज करते हुए एक पंजाबी जो कैंडिडेट कहिए आप, उनको मौका दिया और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। तो तब से बीजेपी से जाट हरियाणा में नाराज बताए जा रहे हैं, और ये देखा भी गया है। तो उसी डैमेज कंट्रोल को करने के लिए शायद ये दोनों दल अलग अलग हुए हैं। नागेंद्र, डैमेज कंट्रोल भी और बीजेपी की एक रणनीति भी ऐसे में निकलकर सामने आती है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी चुनाव से पहले सीएम बदल देती है वहां पर जीत हासिल हो जाती है। तो इसको लेकर आपका क्या कुछ नजरिया है? देखिए, ये भी हो सकता है, लेकिन हर राज्य का अलग अलग अपना मिजाज है वोटर का। और आप देखिए कि जो अब तक जहां भी मुख्यमंत्री चुनाव से पहले बदले गए, चुनाव के बाद ज्यादातर राज्यों में वहां बीजेपी की सरकार बनी। उदाहरण के तौर पर आप उत्तराखंड कह सकते हैं, गुजरात कह सकते हैं, लेकिन कर्नाटक की यदि बात करें तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी वहां बीजेपी को जीत नहीं मिली। दूसरी तरफ आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बदले गए और धामी को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन जब नतीजे आए तो खुद जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे वही अपनी सीट से हार गए थे। ये अलग बात है कि बाद में दूसरे विधायक के सीट छोड़ने के बाद वो फिर से जीत कर आए। तो अलग अलग राज्यों के वोटरों का अलग अलग मिजाज है, और इसी मिजाज को भांपते हुए बीजेपी और जेजेपी हरियाणा में गठबंधन से अलग हुए हैं। जी नागेंद्र, अब बात अगर पूर्व सीएम मनोहर लाल की जाए तो उनको लेकर क्या लगता है कि अब उनका राजनीतिक सफर क्या यहां से समाप्त होने वाला है या फिर अभी वो चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, ये तो अभी जब बीजेपी की जो हरियाणा के उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट आएगी उससे तय होगा, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि भले ही उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि करनाल लोकसभा चुनाव में उनको सीट दी जा सकती है। तो अभी जो लिस्ट आएगी उसके बाद स्थिति साफ होगी कि मनोहर लाल खट्टर का खुद का सियासी भविष्य क्या है और किस तरफ जा रहा है। जी, क्योंकि कांग्रेस की दूसरी सूची आई, अभी तक उसमें अशोक गहलोत का नाम सामने नहीं आया, ना ही अगर मैं पूर्व सीएम कमलनाथ की बात करूं उनका नाम सामने आया। तो क्या बीजेपी के तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर विपक्ष ऐसा कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी किसी की तारीफ करते हैं, किसी भी तरह से उनको मंच पर सामने लाते हैं, तो उसके बाद आप उसका राजनीतिक करियर समाप्त समझिए? देखिए, ये देख सकते हैं क्योंकि 2 दिन पहले ही जो द्वारका और गुड़गांव एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की बहुत तारीफ की थी। और आप देखिए कि उसी मंच पर साथ में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला भी थे। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों अगले दिन बदल जाते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि जो विपक्ष के आरोप हैं वो कम से कम बेबुनियाद नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में कब क्या चलता रहता है इसको कोई नहीं समझ सकता है। तो विपक्ष की अपनी बातें हैं, उनकी तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे और वो हो भी रहा है। चाहे आप हरियाणा की बात करें, बिहार की बात करें, अलग अलग राज्यों में विपक्ष की तरफ से आरोप लगते रहे हैं। लेकिन जो ताजा मामला है उसमें आप कह सकते हैं कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री जिनकी तारीफ कर रहे थे अगले दिन उनको अपनी बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए।